Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 6th of September 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is Liz Truss to be UK PM. Liz Truss and ऋषि सुनक इन लंदन ऑन मंडे। तो बेसिकली यहाँ पर लिज ट्रस ने डिफीट कर दिया है ऋषि सुनक को और लिज ट्रस बन चुकी है न्यू लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी एंड शी विल बी अपॉइंटेड ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे। तो हम यहाँ पर ब्रिटेन से क्या सीख सकते हैं? तो ब्रिटेन में इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये डेफिनेटली हम यहाँ पर ब्रिटेन से सीख सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, कैन यू टेक राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन टू स्कूल विद यूनिफॉर्म। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे ऑन वेयरिंग हिजाब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर पिटीशंस गई थी सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हेयरिंग की है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है यू मे हैव अ रिलीजियस राइट टू प्रैक्टिस वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन क्या आप उस राइट को स्कूल में लेकर जा सकते हो जहाँ पर एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है। वी विल कंसीड फॉर अ मोमेंट दैट यू हैव अ राइट टू वेयर अ स्कार्फ और हिजाब वेयर एवर यू फील लाइक, बट कैन यू कैरी दैट हिजाब टू अ स्कूल जहाँ पर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है। दे आर नॉट सेइंग दैट दे आर डिनाइंग एनी राइट। बेसिकली स्टेट सिर्फ ये कह रहा है कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब है जो कि आपको फॉलो करनी है। द सीनियर काउंसिल ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन अ दुपट्टा एंड द हिजाब, सेइंग द फॉर्मर वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर जस्टिस का ये कहना था इफ़ यू आर डिपिक्टिंग a चुन्नी एज अ हिजाब यू आर प्रोबेबली नॉट राइट, क्योंकि यहाँ पर जो चुन्नी होती है वो ड्रेस कोड का ही पार्ट होती है। फिर यहाँ पर आगे और भी डिबेट हुई है। पंजाब में यहाँ पर बेसिकली चुन्नी का यूज़ किया जाता है, लेकिन सिख विमेन यूज़ इट टू कवर देयर हेड्स व्हेन गोइंग टू गुरुद्वारा, नथिंग मोर देन दैट। फिर यहाँ पर लार्जर क्वेश्चन ये है क्या हिजाब यहाँ पर एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को इस मैटर को देखना चाहिए। इट मे और मे नॉट बी एन एसेंशियल प्रैक्टिस, बट इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या आप रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर इंसिस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल है वो इंडिया को एक सेकुलर कंट्री कहता है। धवन सेड ही हैज़ सीन जजेस वेयरिंग तिलक इन कोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर कोई जज की पेंटिंग है जहाँ पर जज ने पगड़ी पहन रखी है, तो बेंच ने रिस्पॉन्ड किया है कि पगड़ी को आप रिलीजन से एसोसिएट नहीं कर सकते हो। वेयरिंग इट वॉज अ प्रैक्टिस इन रॉयल स्टेट्स, डू नॉट इक्वेट इट विद रिलीजियस इंसिग्निया। धवन सेड द इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्स अ ह्यूज नंबर मिलियंस हु कंप्लाई विद द ड्रेस कोड, लेकिन वो यहाँ पर हिजाब को भी पहनना चाहते हैं। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, इसीलिए इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करना चाहिए। ही सेड द गवर्नमेंट ऑर्डर ओनली सेज दैट स्टूडेंट्स शेल वेयर यूनिफॉर्म एज डिटरमाइंड बाई देयर गवर्निंग बॉडीज। और स्टेट बहुत कॉन्शियस है कि हम यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कह रहे हैं कि वो यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करें। ऑल दैट वी से इज रूल 11 ऑफ द कर्नाटका एजुकेशन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ करिकुलर रूल्स प्रोवाइड्स दैट इट इज़ फॉर एवरी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि वो यहाँ पर यूनिफॉर्म को प्रिस्क्राइब कर सकता है टू इट्स स्टूडेंट्स। देयरफॉर सिंस यू आर सीकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम अस वी हेयर बाय डायरेक्ट कि यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर यूनिफॉर्म को प्रिस्क्राइब करें। परसुएंट टू दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म्स टू देयर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस ने हिजाब को अलाउ किया और कुछ इंस्टीट्यूशंस ने हिजाब को अलाउ नहीं किया। हाई कोर्ट हैड ऑल्सो अपहेल्ड द गवर्नमेंट ऑर्डर इशूड ऑन February 5 विच सजेस्टेड वेयरिंग हिजाब्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पर यूनिफॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड है एंड रूल्ड दैट सर्च कप्स अंडर नॉर्म्स फॉर कॉलेज ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल है। फर्स्ट पेज पर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। हसीना टू मीट प्राइम मिनिस्टर टुडे। हसीना who is in India on a 4-day trip will meet Prime Minister Narendra Modi on Tuesday। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड टॉक्स होंगी, कनेक्टिविटी, डिफेंस। इंडिया और बांग्लादेश यहाँ पर पैक्ट साइन कर सकते हैं ऑन वाटर शेयरिंग ऑन द कुशियारा रिवर, ट्रेनिंग, IT कोऑपरेशन, रेलवे, साइंस, स्पेस एंड मीडिया कोऑपरेशन। बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर आर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। Our cooperation extends to all fields including security, trade and commerce, power and energy, transport and connectivity, science and technology, defense, rivers and maritime affairs। तो बेसिकली यहाँ से आपको वोकैब मिल जाती है जो कि आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। Internal audit points to big gaps in MP's ICDS ration supply।
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि सेंटर की फ्लैगशिप न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो कि फोकस करता है ऑन चिल्ड्रन अंडर 6, नर्सिंग मदर्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक होम राशन एंड कुक्ड मील्स। तो इंटरनल ऑडिट में ये पाया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है, फेक बेनिफिशियरीज़ हैं, जो ट्रक्स हैं जो यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर पेपर पर ही ट्रक्स हैं। एन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ पॉइंटेड टू लार्ज स्केल irregularities from fictitious beneficiaries to non-existent supply trucks in the implementation of the ICDS. For the report, the auditors reviewed take-home ration component of ICDS और इसमें ये पता चला कि 24% of the total beneficiaries यहाँ पर fake beneficiaries हैं। अब हम चलते हैं आगे। 14,500 स्कूल्स टू बी अपग्रेडेड एस PM श्री। तो यहाँ पर 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा अंडर अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम PM श्री, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। और बेसिकली ये स्कूल्स वो होंगे जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सारे कंपोनेंट्स को शोकेस करेंगे। अंडर द स्कीम स्कूल्स आइडेंटिफाइड इंक्लूडिंग दोज रन बाय द सेंटर, स्टेट्स, यूटीज़ एंड लोकल बॉडीज़। और ये स्कूल्स जो हैं ये सारे कंपोनेंट्स शोकेस करेंगे ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये यहाँ पर एग्जाम्पलर स्कूल्स की तरह एक्ट करेंगे। ये मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे टू अदर स्कूल्स इन देयर विसिनिटी। द NEP प्रोविजंस इंक्लूड अ मेजर फोकस कि यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है रादर देन क्लियरिंग एग्जाम्स। सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑन पार्टीज यूजिंग रिलीजियस नेम्स एंड सिम्बल्स। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस इशू किया है ऑन अ प्ली सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रिलीजियस सिम्बल्स का यूज़ करते हैं या रिलीजन का यूज़ करते हैं in their nomenclature. A bench of justices sought the response of the central government and the Election Commission of India. अब यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ के नाम है, फॉर एग्जांपल AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन। तो यहाँ पर मुस्लिम का नाम मेंशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हिंदू एकता आंदोलन पार्टी है जिसमें हिंदू मेंशन है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट जहाँ पर क्रिश्चियन मेंशन है। तो बेसिकली these parties having such names violated the Representation of People Act of 1951 as well as the principle of secularism, जो कि एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। He said as interpreted by the Supreme Courts in its January 2017 judgments in Abhiram Singh versus CD, chain। तो इसमें ये कहा गया था an appeal to vote on the ground of the religion or caste, community, race or language of a candidate or to refrain from voting for a candidate on the basis of these features, ये अमाउंट करेगा to a corrupt practice। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सीट बेल्ट कंपलसरी होता है इन बोथ द फ्रंट एंड द बैक सीट। सेक्शन 194 क्लॉज B क्लॉज 1 ऑफ द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 सेज whoever drives a motor vehicle without wearing a safety belt or carries passenger not wearing a seat belts, तो इसके ऊपर यहाँ पर 1,000 रुपये का फाइन लग सकता है। और यहाँ पर अगर सीट बेल्ट को वेयर करते हैं तो इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सीडेंट यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है बाई 80%। अब इंडिया में लोग सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि इंडियंस डू नॉट केयर अबाउट देयर सेफ्टी। इसके अलावा यहाँ पर एयर बैग्स वाली गाड़ियाँ नहीं खरीदना चाहते इंडियंस क्योंकि वो यहाँ पर सस्ती पड़ती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इंडियंस जो हैं वो कम पैसे खर्च करना चाहते हैं और वो अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि जो सेंटर का प्लान था कि 6 एयर बैग सारी कार्स में होंगे फ्रॉम October 1, उसको यहाँ पर डिफर किया जा रहा है। इंडियंस डू नॉट वांट टू स्पेंड मोर ऑन सेफर कार्स। तो ये यहाँ पर ऑथर की एनालिसिस है। कमिंग अप इन लद्दाख, इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। By the end of 2022, India will establish its first dark sky reserve in the cold desert regions of Ladakh. Dark sky reserve क्या होता है? It is public or private land with nocturnal environment and starry nights, जिसको कि यहाँ पर डेवलप किया गया है to prevent light pollution. According to the International Dark Sky Association, these reserves consist of a core area जिसमें यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया होगा फॉर द स्काई क्वालिटी, नेचुरल डार्कनेस, पेरिफेरल एरिया, जो कि डार्क स्काई प्रिजर्वेशन को सपोर्ट करेगा। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स यहाँ पर साइट को नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर सर्टिफिकेशन टू द IDSA। IDSA क्या है? इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। और यहाँ पर 5 डेजिग्नेटेड कैटेगरीज है, नेमली इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क्स, कम्युनिटीज़, रिजर्व्स, सेंचुरीज एंड अर्बन नाइट स्काई प्लेसेस। तो जैसे यहाँ पर यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिलता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व्स में भी टैग्स मिलते हैं। इंडिया इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द IDSA टू बी सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 4,500 मीटर्स अबव सी लेवल। जो हैनले डार्क स्काई रिजर्व है, इट विल कम अप विद इन द चांगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यहाँ पर लद्दाख में है।
लद्दाख इज़ अ यूनिक कोल्ड डेजर्ट विद हाई माउंटेनियस टेरेन्स। इसके अलावा लॉन्ग और हार्श विंटर होता है विद मिनिमम टेम्परेचर्स जो कि यहाँ पर -40 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से यूटी का जो लार्ज पार्ट होता है वो यहाँ पर अनइनहेबिटेबल हो जाता है। दिस एरिडिटी, लिमिटेड वेजिटेशन, हाई एलिवेशन एंड लार्ज एरियाज विद स्पार्स पॉपुलेशन ऑल मेक इट द परफेक्ट सेटिंग कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज को सेटअप किया जा सकता है एंड डार्क स्काई प्लेसेस। बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोपोज डार्क स्काई रिजर्व ये है कि हमें एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को प्रमोट करना है। IIS साइंटिस्ट एंड आउटरीच एक्सपर्ट्स विल आइडेंटिफाई लोकल्स और उनको ट्रेन किया जाएगा कि ईजी टू हैंडल टेलीस्कोप्स को वो यहाँ पर यूज़ कर सकें। दीज टेलीस्कोप्स विल बी इंस्टॉल्ड एट होम स्टेज जो कि एक पॉपुलर अकोमोडेशन फैसिलिटी है लद्दाख में। तो डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया जा रहा है? लद्दाख में। बाय द एंड ऑफ 2022 इंडिया अपना फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व को इस्टेब्लिश कर लेगा इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन्स ऑफ लद्दाख। डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पर नॉक्टर्नल इन्वायरमेंट को सेटअप किया जाएगा जिससे लाइट पोल्यूशन यहाँ पर कम होगा, एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, डार्क स्काई प्रिजर्वेशन किया जाएगा। अर्निंग द टैग तो यहाँ पर IDSA टैग देता है 5 डेजिग्नेटेड कैटेगरीज में: इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क्स, कम्युनिटीज, रिजर्व, सेंचुरीज, अर्बन नाइट स्काई प्लेसेस। द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन हेनले टू बी सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 4500 मीटर्स अबव सी लेवल, द हेनले डार्क स्काई रिजर्व, जो कि यहाँ पर चैंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत बनाया जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। फ्रेंड इंडीड, तो प्राइम मिनिस्टर हसीना इंडिया की विजिट पर हैं। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑफ बांग्लादेश इन दिल्ली ऑन अ 4-day विजिट विल होप टू रिटर्न विद अ बैग फुल ऑफ क्रूशियल एग्रीमेंट्स। क्योंकि 2023 में बांग्लादेश में हैं इलेक्शंस। लास्ट मंथ व्हेन बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमेन, तो उन्होंने पब्लिक गैदरिंग में ये कह दिया था कि इंडिया ये इंश्योर करे कि प्राइम मिनिस्टर हसीना यहाँ पर पावर में बनी रहें। तो यहाँ पर बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि इंडिया ये इंश्योर करे कि प्राइम मिनिस्टर हसीना यहाँ पर पावर में बनी रहें। द स्टेटमेंट कॉज्ड रेड फेसेस ऑन बोथ साइड्स एंड द मिनिस्टर डिड नॉट फाइंड प्लेस इन हसीनाज डेलीगेशन टू दिल्ली। इट इज़ नो सीक्रेट दैट इंडिया वुड बी मोर देन प्लीज्ड अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हसीना को 4th टर्म मिलता है। इंडिया बांग्लादेश टाइज लगातार इंप्रूव हुए हैं जब से प्राइम मिनिस्टर हसीना यहाँ पर पावर में हैं। हर स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट इस्लामिस्ट मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हसीना की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सेफ हेवन्स प्रोवाइड नहीं करती है टू एंटी इंडिया ग्रुप्स। इसके अलावा कोऑपरेशन भी लगातार इंक्रीज़ हुआ है। ऑफकोर्स यहाँ पर रिलेशनशिप फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। NRC इन असम, इसके अलावा CAA, जिसकी वजह से कुछ तो कंसर्न्स प्रोवोक हुए थे, लेकिन वो जो कंसर्न्स हैं वो यहाँ पर ठीक हो गए क्योंकि हमने यहाँ पर वैक्सीन्स प्रोवाइड की बांग्लादेश को। वाइल इट वॉज लेफ्ट टू डिप्लोमेसी टू डू डैमेज कंट्रोल, इंडियाज़ एंटी कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी प्रोवाइडेड अ हीलिंग टच। जब एंटी हिंदू राइट्स होते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं अहेड ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शंस इन 2021 और हमें एंटी हिंदू राइट्स देखने को मिलते हैं बांग्लादेश में, दिल्लीज एप्रिसिएशन ऑफ द स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दोज हु हैड इंस्टिगेटेड द राइट्स वाज इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू इट्स रिएक्शन टू एपिसोड्स जब हमें एंटी माइनॉरिटी वॉयलेंस देखने को मिलता है पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर हसीना हैज़ ऑल्सो कैलिब्रेटेड द इंडिया चाइना बैलेंस विद टैक्ट। लास्ट वीक चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जब ढाका में थे तो चाइना ने डिस्क्राइब किया था कि बांग्लादेश उनका मोस्ट रिलायबल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा? बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा श्रीलंका वॉज अ कॉशनरी टेल कि अगर आप बीजिंग से लोन लोगे तो बेसिकली आपके साथ क्या हो सकता है। द कंट्रीज़ आर जॉइंड बाई 2 बस सर्विसेज एंड 3 ट्रेन सर्विसेज। तो बांग्लादेश के साथ हमारी कनेक्टिविटी है। बार 1 ऑल प्री पार्टीशन रेल लिंक्स यहाँ पर वापस से रीस्टोर कर दिए गए हैं। बांग्लादेश यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे को। वाटरवेज एग्रीमेंट्स यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रेड को, जिसकी वजह से यहाँ पर आसान होता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू चिटगांग पोर्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, वाइल बांग्लादेश ट्रेड विद थर्ड कंट्रीज सच एज भूटान एंड नेपाल कैन बी राउटेड थ्रू इंडियन पोर्ट्स। इसके अलावा सिग्निफिकेंट एनर्जी कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। द एंटायर आउटपुट ऑफ ए 1600 मेगावाट पर्पस बिल्ट थर्मल प्लांट बाय द अडानी ग्रुप इन झारखंड। तो यहाँ से जो भी प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली यहाँ पर बांग्लादेश को प्रोवाइड किया जाता है अंडर अ 2016 एग्रीमेंट। अब बांग्लादेश ये चाहता है कि तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हो जाए, जो कि पिछले 10 साल से स्टक है इन लार्ज पार्ट क्योंकि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को अपोजिशन की वजह से। बोथ PM हसीना सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स एट होम विल बी ट्रैकिंग द विजिट टू सी कि यहाँ पर जो डिलीवर होनी चाहिए एग्रीमेंट्स क्या वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है री थिंकिंग डिफेंस। As India's defense and foreign ministers head to Tokyo this week for talks with their Japanese counterpart, तो यहाँ पर 2+2 की मीटिंग होने वाली है। 2+2 की मीटिंग में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग होती है। तो जापान के साथ ये फॉर्मेट में हम मीटिंग करते हैं। China's growing military capabilities and assertiveness on territorial disputes are at the heart of the deteriorating environment of India and Japan.
ऑल्दो इंडिया एंड जापान हैव हैड डिफेंस एक्सचेंजेस फॉर नियरली 2 decades, और दोनों कंट्रीज़ का कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट ये है कि इंडो पैसिफिक यहाँ पर फ्री और ओपन होना चाहिए। दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर क्वाड के पार्ट हैं अलॉन्ग विद द यूएस एंड द ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि बाईलेटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन अभी भी इंडिया और जापान के बीच में अंडर डेवलप्ड है। With Beijing turning up the heat on both, Delhi and Tokyo are scrambling to cope with the China challenge. For Rajnath Singh and S. Jaishankar, it will be an opportunity कि यहाँ पर हमें फर्स्ट हैंड अकाउंट लेना चाहिए कि जापानीज़ लीडरशिप अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को कैसे चेंज करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो जापानीज़ लीडरशिप है वो अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज़ कर रही है, तो ऑफकोर्स वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को चेंज करने वाले हैं। तो वो कैसे चेंज करने वाले हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए। एज इन द हिमालय सो इन द वेस्टर्न पैसिफिक वेयर जापान इज लोकेटेड, बीजिंग हैज सॉट टू यूनिलेटरली ऑल्टर द टेरिटोरियल स्टेटस को। तो चाइना का विस्तारवाद हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, चाइनाज बेलीग्रेंस टुवर्ड्स ताइवान, और यहाँ पर जो मॉस्को और बीजिंग की अलायंस विदाउट लिमिट्स है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जापान को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को वापस से रीकास्ट करने की ज़रूरत है। जापान्स न्यू स्ट्रैटेजी टू कोप विद चाइनीज़ पावर इन्वॉल्व्स 3 ब्रॉड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले जापान की डिप्लोमेसी को रीओरिएंट किया जा रहा है, नेशनल कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर अगर एग्रेशन हो तो उसको डिफेंड किया जा सके। इन इज एड्रेस टू द एनुअल शंग्रीला डायलॉग इन सिंगापुर दिस जून, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने यहाँ पर बात की रियलिज्म डेमोक्रेसी की, रियलिज्म डिप्लोमेसी की, और यहाँ पर नए सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट किया जाएगा थ्रू प्रैग्मेटिज्म एंड फॉर्मनेस। तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया गया कि जापान अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को चेंज कर रहा है। तो जापान जो पैसिफिस्ट था वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को चेंज कर रहा है क्योंकि चाइना का बेलीगरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जापान हैज़ ट्रेडिशनली लिमिटेड इट्स डिफेंस स्पेंडिंग टू 1%, तो यहाँ पर इंक्रीज़ करके कर दिया गया है इसको 2% ऑफ द GDP। बट गिवन द साइज ऑफ द जापानीज इकॉनमी जो कि 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो बेसिकली ये रीजनेबल डिफेंस बजट है अबाउट $40 बिलियन टुडे। जापान 9th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जापान जो है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 3rd लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर हो जाएगा आफ्टर द US एंड चाइना। मोर देन द साइज ऑफ द बजट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जापान इस एक्स्ट्रा मनी के साथ करना क्या चाहता है। तो पहला फोकस यहाँ पर हो सकता है इज़ टू बिल्ड काउंटर स्ट्राइक वेपन्स टू डिटर चाइनीज़ एग्रेशन। इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को एक्वायर करने की ज़रूरत है क्योंकि चाइना के पास यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, लेकिन US यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना नहीं सकता है क्योंकि US और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट है। तो वाइल चाइनाज मिसाइल्स आर्सेनल्स आर ग्रोइंग, जापान डज नॉट हैव लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और US यहाँ पर ट्रीटी ऑब्लिगेशंस विद रशिया की वजह से यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं बना सकता है। सम एक्सपर्ट्स इन जापान आर कॉलिंग फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ 1000 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। देयर केस हैज़ बीन री इन्फोर्स्ड क्योंकि यहाँ पर PLA ने जो एक्सरसाइजेस की जब यहाँ पर नैन्सी पेलोसी की विजिट होती है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्ट्राइक जापानीज़ वाटर में भी की गई, कुछ यहाँ पर चाइनीज़ मिसाइल्स ने टारगेट किया जापानीज़ वाटर्स को। क्रिटिक्स का ये कहना है कि जापान में हमें डिपार्चर देखने को मिल रहा है जापान के पीस कॉन्स्टिट्यूशन से। These missiles are of course to be armed with conventional warheads with precision guidance. This debate on deterring China with conventional weapons should not be conflated। जो यहाँ पर जापान ये सोच रहा है कि US के साथ जो शेयरिंग न्यूक्लियर वेपन्स है उस ऑप्शन को यहाँ पर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। Even as it builds national capabilities, Japan continues to emphasize the centrality of the alliance with the US in dealing with China। तो यहाँ पर जो जापान है वो अलायंस के ऊपर भी उतना ही फोकस कर रहा है। टोक्यो इज ऑल्सो लुकिंग टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स अलॉन्ग विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। Tokyo is also promising to strengthen the defense capabilities of the Indo-Pacific countries. It is also boosting defense and security cooperation with France and the UK। चाइना यहाँ पर जापान को अक्यूज़ कर रहा है कि जापान अपने पैसिफिस्ट पाथ से पीछे हट रहा है और उसको अबेंडन कर रहा है। और यहाँ पर चाइना को जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसने ऐसा कहा है, वंस द पेंडोराज बॉक्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग जापान्स मिलिट्री पावर इज ओपनड, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज अनइमेजिनेबल होंगे और बेसिकली ये सीवियर थ्रेट पोज करेंगे टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। बट बीजिंग हैज़ नो वन टू ब्लेम। बट यहाँ पर बीजिंग की वजह से ही जापान अपने पैसिफिस्ट पाथ से यहाँ पर मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पर चाइना विस्तारवाद कर रहा था। Japan is no longer apologetic about its new determination to protect itself for different reasons. Both Tokyo and Delhi had tended to be far too differential to China and hesitant to call out Beijing's unacceptable actions। अब यहाँ पर जापान क्यों नहीं चाइना को कॉल आउट करता था? क्योंकि जापान जो है वो पहले से इम्पीरियलिज्म करता था, तो जापान बेसिकली अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी था। तो पॉलिटिकल गिल्ट इन टोक्यो फॉर जापानीज इम्पीरियलिज्म इन द अर्ली 20th सेंचुरी। और दिल्ली ये सोचता था कि एशियन सॉलिडारिटी के लिए चाइना इंपॉर्टेंट है और हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, जिसकी वजह से हम चाइना को कॉल आउट नहीं करते थे। तो जापान इसीलिए कॉल आउट नहीं करता था क्योंकि यहाँ पर जापान का जो
पास्ट है वो खुद उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी है, और इंडिया यहाँ पर एशियन सॉलिडारिटी और नॉन अलाइनमेंट की वजह से बीजिंग को कॉल आउट नहीं करता था. वाइल टोक्यो एंड दिल्ली आर शेडिंग देयर ओल्ड इनहिबिशंस, द जापानीज डिबेट इज कमिंग अप विद कंक्रीट ऑप्शंस कि यहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री पावर के साथ कैसे कोप अप किया जाए. सिंह एंड जयशंकर हैव देयर टास्क कट आउट इन टोक्यो. तो हमें यहाँ पर सब्सटैंटिव मिलिट्री कंटेंट करने की ज़रूरत है इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और उसमें यहाँ पर मिलिट्री कंटेंट होना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड जापान. द बर्डन ऑफ द क्राउन, तो यहाँ पर यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बिल्कुल हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट है September 6, 2018. अब ये जजमेंट बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली 4 साल पहले नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर लिबरेट करती है LGBTQI इंडियंस को फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ द सेक्शन 377 ऑफ द IPC 1860, और यहाँ पर सेम सेक्स रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज किया जाता है. और ये कहा जाता है कि जो भी राइट्स यहाँ पर इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं वो सारे राइट्स यहाँ पर LGBTQI को भी अवेलेबल हैं. तो नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया जाता है सेम सेक्स रिलेशंस को, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इंडियन सिटीजन्स को, सेम राइट्स यहाँ पर LGBTQI को भी अवेलेबल हैं. इन जौहर, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ held that members of the LGBT community are entitled as all other citizens to the full range of constitutional rights including the liberties जो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं. He further declared that the choice of whom to partner, the ability to find fulfillment in sexual intimacies and the right not to be subject to discriminatory behavior are intrinsic to the constitutional protection of sexual orientation. तो यहाँ पर ये जजमेंट है. बाकी जो जजमेंट्स उससे पहले के हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक रीसेंट जजमेंट है दीपिका सिंह वर्सेस द कैट. तो ये हमने संडे के न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें बेसिकली ये जो दीपिका सिंह है ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी. तो इन्होंने जिनसे शादी की वो एक विडोवर थे विद 2 चिल्ड्रन. तो इन्होंने अपनी स्टेप चिल्ड्रन की केयर करने के लिए पहले मैटरनिटी लीव ली थी. फिर थर्ड बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए, तो बेसिकली इनका फर्स्ट बायोलॉजिकल चाइल्ड था लेकिन एज सच थर्ड चाइल्ड था, तो उसके लिए इनको मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया गया था. अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु मैरिड हर पार्टनर अ विडोवर विद 2 चिल्ड्रन वॉज डिनाइड मैटरनिटी लीव फॉर देयर थर्ड चाइल्ड, हर फर्स्ट बायोलॉजिकल चाइल्ड, क्योंकि उससे पहले वो यहाँ पर लीव ले चुकी थी टू केयर फॉर हर स्टेप चिल्ड्रन. अकॉर्डिंग टू द रूल्स शी वॉज एंटाइटल्ड टू 730 days ऑफ लीव टू टेक केयर ऑफ अप टू 2 चिल्ड्रन. तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि इंडिया में फैमिली डायनेमिक्स जो हैं उनको हमें समझने की ज़रूरत है. दैट इट इज़ नॉट अ सिंगल अनचेंजिंग यूनिट विद अ मदर एंड अ फादर एंड देयर चिल्ड्रन. एज द कोर्ट पॉइंटेड आउट, फैमिलियल रिलेशनशिप्स में टेक द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक अनमैरिड पार्टनरशिप्स. इसके अलावा क्वेयर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं. हाउस होल्ड यहाँ पर सिंगल भी हो सकता है, पेरेंट हाउस होल्ड भी हो सकता है, और द गार्डियंस विद इन द फैमिली में चेंज विद रीमैरिज, अडॉप्शन और फॉस्टरिंग. तो यहाँ पर जो फैमिली डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं हमें उन रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. दीज मैनिफेस्टेशंस ऑफ लव एंड ऑफ फैमिलीज मे नॉट बी टिपिकल, लेकिन ये रियल हैं एज देयर ट्रेडिशनल काउंटर पार्ट्स. सच ए टिपिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द फैमिली यूनिट आर इक्वली डिजर्विंग. तो यहाँ पर इनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अंडर लॉ, और जो भी बेनिफिट्स है अंडर सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन वो यहाँ पर प्रोवाइड होने चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या किया. तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज़ को फिल किया इन हाई कोर्ट्स. इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स में मेंबर्स को अपॉइंट किया. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने फुल स्ट्रेंथ में काम किया ऑफ 34 जजेस. इन्होंने यहाँ पर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के ऊपर फोकस किया और ये कहा कि हमें लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन को ज़्यादा यहाँ पर फर्दर करना चाहिए. फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बात की कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाने की ज़रूरत है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाने के लिए. फिर यहाँ पर ये कहा गया कि PMLA के रिव्यू की इन्होंने बात की कि PMLA के रिव्यू की ज़रूरत है. जो यहाँ पर जजमेंट को डिलीवर कर दिया गया लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर रिव्यू की ज़रूरत है, और जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है उसको भी यहाँ पर रिव्यू करने की ज़रूरत है. तो PMLA जजमेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में. फ्रीबीज़ के रिगार्डिंग इन्होंने डिबेट की बात की कि फ्रीबीज़ जो है उसके ऊपर यहाँ पर डिबेट होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी की बात की. फिर उसके बाद पेगासस रिपोर्ट जो यहाँ पर आई, तो पेगासस के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई. तो ये सब उन्होंने बताया है कि बेसिकली इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या किया. अब हम चलते हैं आगे, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो बेसिकली अभी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है कि कसिनोज़ के ऊपर कितना टैक्स होगा, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर कितना टैक्स होगा. नेक्स्ट है HDFC बैंक प्रिसीजन बायोमेट्रिक टू टेस्ट एप्लीकेशंस अंडर RBI सैंडबॉक्स स्कीम. अब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, तो बेसिकली नए प्रोडक्ट्स की लाइव टेस्टिंग एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में, उसको ही कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. इट रेफर्स टू लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड टेस्ट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर विच रेगुलेटर्स में परमिट सर्टेन रिलैक्सेशंस. तो ये होता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. और RBI ने अनाउंस किया है द ओपनिंग ऑफ द ऑन टैप application facility for the theme retail payments under the regulatory sandbox.
गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी. The government and the RBI will together extend necessary stimulus to maintain economic growth momentum even as the center strives to maintain fiscal rectitude. Truss beats Sunak to become UK प्राइम मिनिस्टर. तो लिस्ट ट्रस यहाँ पर बनने वाली हैं यूके की प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पर कुछ लोकेशंस मेंशन है. खेरसन जो कि यहाँ पर है यूक्रेन में. फिर डोनेट्स, वैसे तो ये एक सेपरेटिस्ट रीजन है लेकिन एज सच ये यूक्रेन में का ही पार्ट है. बाकी इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.